अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैम मलिहा को वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम मलिहा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू कैरोलिन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और सिस्टर नसरीन, आपकी दुआ के साथ भी मैं मुत्तफिक हूँ और अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और डॉक्टर इरफान एंड मलिहा की तरफ से आप सबको शालोम। मैं खुदा पाक रू किताबें करती हूँ अपने आप को, और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ एक बार फिर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम जो बात सीखेंगे, इट्स अबाउट विच क्राफ्ट, जादूगरी के बारे में सीखेंगे। और जादूगरी से रिलेटेड इस रूट में से बहुत सारी स्पिरिट्स एक्टिवेट होती हैं, और उनमें से आज एक स्पिरिट के बारे में सीखेंगे जो है फेमिलियर स्पिरिट। फेमिलियर का मतलब कि हमारी जान पहचान के लोग, हमारी फैमिली से रिलेटेड लोग जिनको हम जानते हैं। और ऐसे स्पिरिट्स के बारे में जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। और ये जो फेमिलियर स्पिरिट्स हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत सी नेगेटिव चीजों को एक्टिवेट करती हैं। और ये एक ऐसा विचक्राफ्ट है जो हमारे फोर फादर्स या उससे पहले कुछ ऐसी जनरेशनल कर्सेस होती हैं जो इंसान के ऊपर आती हैं अपने अपॉइंटेड टाइम पर, जिस कवेनेंट को उस अबलीस ने उस शख्स के लिए बांधा होता है कि एक मुकर्रर वक्त पर उसकी लाइफ में वो चीज एक्टिवेट हो, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी डिजास्टर की सूरत में हो। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें सारी लानत से, हर तरह की ऐसी गंदी नापाक तासीरों से हमेशा के लिए आजाद किया है। हालेलुया। मगर जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि हमेशा जब भी नापाक रूह एक इंसान में से निकलती है तो वो चैन नहीं पाती, और वो हमेशा एक ईमानदार की लाइफ में वो हमेशा डोर पर नॉक करती रहती है, और ऐसा होल या ऐसा दरवाजा आपकी जिंदगी में ढूंढती है जहां से वो एंटर हो जाए और वापस अपनी वही जो उसके मंसूबे थे, जो स्विच क्राफ्ट के थ्रू वो मंसूबे जो नाकाम कर दिए खुदावंद यीशु मसीह पर हमने ईमान लाने के वसीले से, उसको वो दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं। और ये जो फेमिलियर स्पिरिट्स हैं, ये इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातों को एक्टिवेट करती है जो हमारे लिए बर्बादी का सबब बन सकता है। जैसे कि सॉरो, फियर और गुर्बत की स्पिरिट को एक्टिवेट कर देती है, इनक्योरेबल सिकनेस को। और कुछ ऐसे सोल टायर डेवलप होते हैं हमारी लाइफ में जो अक्सर ऐसी बीमारियों को एक्टिवेट हम खुद भी कई बार रखते हैं, कि जैसे हमारे मदर को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम बोलते हैं मुझे भी है, आगे वो दूसरे बच्चों को भी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। या अगर एक बाप को गुस्सा आता है तो लोग बोलते हैं बच्चे में भी वही चीज ट्रांसफर होगी। और ये ऐसी कर्सेस हैं, ये ऐसी जनरेशनल सोल टाइज हैं जो कई बार इंसान खुद अनजाने में उसको बार बार बोलकर अपनी लाइफ से ऐसी स्पिरिट्स को जाने नहीं देता। और ये स्पिरिट्स जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाही का सबब बन सकती हैं। और कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं अभी रेफरेंस, बट उससे पहले इसको और क्लियरली देखते हैं कि ये ऐसी विचेस हैं, ये ऐसे विचक्राफ्ट हैं जो इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहते हैं कि वो करे, वो करवाना चाहते हैं। और ये किस तरह एक्टिवेट होते हैं कि सपोज आपकी लाइफ में कोई ड्रीम, जैसे कभी कोई किसी मुर्दा शख्स को ख्वाब में देख लेना। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई मर जाता है इस दुनिया में तो लोगों की ये डिजायर होती है, एक दूसरे से पूछते हैं वो तुम्हारे ड्रीम में आया, चलो तुम्हारे ख्वाब में आके कुछ बता दे, हमारे ख्वाबों में वो हमें मिले, हमें तसल्ली दे या हमसे बातें करे। मगर बाइबल मुकद्दस इसके अगेंस्ट हमें बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक मुर्दा शख्स एक ईमानदार की जिंदगी में आए और उससे बातें करे, क्योंकि ऐसे लोग लोग जो दुनिया से जा चुके हैं उनका हमारी लाइफ में कोई भी अब किरदार बाकी नहीं रहता। मगर ऐसे लोग जो हैं बेसिकली दे आर डीमंस, और ये ऐसी डीमंस हैं जो
दे आर क्लोज लाइक अ फेमिलियर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, कि आपके फैमिली मेंबर्स के क्लोजली ऐसी होती है और आपके ड्रीम में आपको मिलते हैं। और फिर कई बार हम सुनते थे बचपन में, जब खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया था, बहुत सी ऐसी बातें थी कि किसी को कोई नजर आता था ख्वाब में, कोई मुर्दा शख्स, तो वो कहते भाई घर में मसूर की दाल नहीं पकेगी 40 दिन तक, और घर की लाइट्स नहीं ऑफ होंगी क्योंकि स्पिरिट घर में घूमती है। वो वापस आते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। और फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट कि अगर स्पिरिट नजर आती है तो आप उसको दरवाजे के सामने कोई अपनी स्लीपर या चप्पल जो उल्टा करके रख दो, और इस तरह की बहुत सी कहानियां जिसका कलाम मुकद्दस से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी लोग ऐसी तारीकी में जिंदगी गुजारते हैं, और आज भी लोगों की जिंदगी में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, बट दे डोंट इवन नो कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, जॉन चैप्टर 10 और उसकी वर्स 10 में लिखा है, कलाम कहता है, प्रेज द लॉर्ड, जॉन चैप्टर 10 और उसकी वर्स 10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और जो चोर है, जो इब्लीस है, उसका ख्वाबों में आना, वो हमेशा एक मास्क पहन के आता है। इब्लीस कभी भी डायरेक्टली आपके सामने आके नहीं बोलेगा कि हियर आई एम। वो हमेशा, इब्लीस जो है आपका दुश्मन, ही ऑलवेज वेयर्स द मास्क, और वो एक मास्क पहनता है। और मास्क जो है वो फेमिलियर स्पिरिट की सूरत में होता है। और वो फेमिलियर स्पिरिट आपके ख्वाबों में आकर आपकी वो बरकतें जो आपके लिए खुदावन ने रखी हैं, जो खुदा से आपको मिली हैं, उन सबको वो चुराने आता है, वो तबाह करने आता है, और वो हलाक करने आता है। और ये सारी चीजें लाइफ में एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ईमानदारों की लाइफ में भी ये चीजें नहीं होती, ईमानदारों की लाइफ में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और हमें जरूरी बात यह है कि रूह के हथियार बांध कर और रूह के मुआफिक चलने की जरूरत है। और ये जो विच क्राफ्ट है, इसको ट्रांसलेटेड करते हैं ग्रीक वर्ड में फार्मेकिया के से भी, कि फार्मेसी से भी ये वर्ड निकला है। और ये फार्मेसी यानी कि कुछ ड्रग्स और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, उनके थ्रू भी ये इंसान की बॉडी में एंटर हो जाती है। और 5 डोर्स, हमारी 5 सेंसेस, हमें खुदावन ने जो सेंसेस दी हैं, उसके थ्रू ये हमारी लाइफ में भी एंटर हो सकती हैं। यानी कि ये 5 दरवाजे हमें जो खुदावन ने दिए हैं, हमने क्या देखना है, क्या सुनना है, कहाँ जाना है, क्या छूना है, क्या महसूस करना है, सारी जो खुदावन ने हमें सेंसेस दिए हैं, सब दरवाजों को हमें ऐसी तासीरों के लिए हमेशा बंद करके रखने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन डेविल एंटर्स ही ऑलवेज केम टू डिस्ट्रॉय, स्टील एंड किल। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से सब मिलके देखते हैं एक्लीसियास्टिस और उसका चैप्टर 9 और उसकी वर्स 5। हालेलुया। वाज की किताब और उसका चैप्टर 9 और उसकी वर्स 5 में लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। आमीन। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि एक जिंदा शख्स ये जानता है कि वो एक दिन मरेगा, मगर जो मुर्दा शख्स है उसका कोई भी एक्सेस हमारी लाइफ में नहीं है, उसकी जो याद है वो जमीन से जाती रहती है। और कलाम हमें बताता है कि जब कोई एक शख्स दुनिया से चला जाता है, खुदावन में सो जाए या वो ईमानदार ना हो, तो वो इस दुनिया से चला जाए और मर जाए, तो कलाम हमें यही बताता है कि एक अदालत का दिन मुकर्रर है। जो मर जाते हैं उनके लिए सिर्फ एक अदालत का दिन ही मुकर्रर है, जिस दिन उनकी जजमेंट होगी। और उस दिन खुदावन उनको उनके कामों के मुआफिक, जो खुदावन में नहीं सोए, उनके मुआफिक उनकी जजमेंट होगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में साम्स 146 उसकी वर्स 3 और 4 में लिखा है, ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। नाउ कलाम बहुत क्लियर है। कलाम कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस दुनिया से जा चुका है, वो कभी भी आपके ख्वाबों में आकर या कभी भी कहीं से भी आप उसका एक्सेस अपनी लाइफ में करवा लें, और आप ये उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आकर आपको
सारी वो बातें बताएगा जो उस पे क्या गुजरी, या वो आपको कुछ आगे की या बाद की कोई भी इंफॉर्मेशन देगा या कोई बात करेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि जब इंसान का दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसके मंसूबे भी फना हो जाते हैं। इसलिए उसका कोई ऐसा रोल नहीं है जो वो हमारी लाइफ में प्ले करे। अगर कोई शख्स ये एक्सपेक्ट करता है और हर वक्त इस सोच में रहता है, तो वो एक डिमोनिक रैल्म को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करता है, और ऐसे स्पिरिट्स का आपके ख्वाबों में आना, इट्स वेरी डिमोनिक, और ये बहुत डेंजरस है। अगर तो ऐसा एक बिलीवर की लाइफ में होता है जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखता है, उसके साथ वफादारी से चलता है, तो भी अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि कहीं कोई ऐसा दरवाजा हमारी जिंदगी में तो ओपन नहीं है जहां से ऐसी स्पिरिट्स वहां से एंटर हो रही हैं और हमारी लाइफ में हमें डिस्ट्रॉय करने या स्टील करने या किल करने के लिए तो एंटर नहीं हो रही, और ऐसे सारे दरवाजों को बंद करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं आइज़ाया चैप्टर 8 और उसकी वर्स 18 एंड 19 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। यसाया 8 बाब और उसकी वर्स 18 एंड 19। और जब वो तुमसे कहें, तुम जिन्नात के यारों और अफसून गरों की जो फुसफुसाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? यहाँ पर भी इस बात का सवाल है कि क्या जिंदों को छोड़कर एक मुर्दा शख्स के पास जाएं और जिन्नात से कनेक्शन बिल्ड करें, और क्या उनसे दरियाफ्त करें ऐसी बातों को? हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें एक ऐसी स्टोरी नजर आती है, एक ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जिसके थ्रू हम इस बात को मजीद जान सकते हैं कि किस तरह विच क्राफ्ट में या एक साइकिक मीडियम से एक इंसान ने कनेक्शन किया, और उस इंसान का नाम था साउल। बाइबल मुकद्दस में से सब देखते हैं पहला सैमुअल और उसका 28 बाब। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, यहाँ पर जब सैमुअल जो है वो मर जाता है, खुदावंद में वो सो जाता है, तो साउल को बहुत इस बात की बेचैनी होती है, क्योंकि वी ऑल नो कि खुदावंद उसको रिजेक्ट कर देता है। और जब वो जंग के लिए उसने जाना होता है तो वो बहुत बेचैन होता है कि मैं इस जंग में लड़ने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब जब भी कोई जंग लड़ी गई है, खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त किए बिना वो जंग नहीं लड़ी जाती थी। जब तक खुदावंद यस ना कह दे, खुदावंद के लोग आगे नहीं बढ़ते थे। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस हमें बताता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस पढ़ेंगे। और जन्नात और साउल ने जन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। ये उस वक्त की बात है कि जब साउल ने मुल्क से खारिज कर दिया था कि कोई जादूगर यहाँ नहीं रहेगा, कोई अफसून करने वाला इंसान यहाँ पर नहीं रहेगा। और उस वक्त जब साउल को इस बात की जरूरत पड़ती है कि वो सैमुअल से दरियाफ्त करे, तो वो भी एक जादूगरनी के पास जाकर इस बात के लिए उससे पता करता है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, सो साउल ने अपना भेष बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को के साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिए से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला। यहाँ पर साउल जो है वो जाता है एक जादूगरनी के पास और उसको ये कहता है कि वो सैमुअल की स्पिरिट को ऊपर बुलाए, जबकि वो सैमुअल का नाम उसको नहीं बताता। मगर यहाँ पर उसको वो कहता है कि जब मैं तुझे जो नाम बताऊं उसे ऊपर बुला। उसने कहा, सैमुअल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। इस औरत ने साउल को यहाँ पर साउल को पहचान लिया कि ये साउल है, और तब उसने उससे कहा कि तू घबरा नहीं, और जो तुझे दिखाई देता है वो तो मुझे बता दे। उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा,
उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बूढ़ा ऊपर को आ रहा है और जब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुअल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। आमीन। यहाँ पर उसने इस बात का इकरार किया कि खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है, खुदावन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा, ना वो मुझे ख्वाब में मिलके कुछ बताता है, ना नबियों के थ्रू वो मुझसे बात करता है। और जब उसने एक प्रॉपर तरीके से देखा कि खुदावन से उसकी नहीं कोई कनेक्शन बिल्डअप होता, तो फिर उसने एक गलत रास्ते को चुना। और वो गलत रास्ता क्या था कि उसने एक जादूगरनी को बुलाया, जादूगरनी के पास गया, सॉरी, और जाकर उसने साउल की रूह को बुलाया। यहाँ पर साउल की रूह को उसने ऊपर आते देखा। ये उस वक्त का मंजर है जब खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर नहीं आए थे और हेवन और हेल जो है वो दोनों जमीन के नीचे मौजूद थी। बाप इब्राहिम की गोद और जो हेल है वो जमीन के नीचे थी। और उस वक्त जो स्पिरिट है सैमुअल की, उस स्पिरिट को ऊपर आते हुए, इसलिए बाइबल हमें बताती है कि उसने उसको ऊपर आते हुए देखा, तो जमीन के नीचे से उसकी जो स्पिरिट थी वो ऊपर आई और उसने आकर उससे बातचीत की और उसने ये रास्ता अपनाया। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जहां पर खुदावन ने सख्ती से जादूगरी के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं। और सबसे बड़ी जो सजा है, या इसको मैं कहूंगी पेनल्टी फॉर विचक्राफ्ट अंडर मोज़ेक लॉ, इज डेथ। मौत ही इसका एक सजा थी कि जो भी शख्स जादूगरी करेगा उसकी सजा मौत है। और यहाँ पर वो एक साइकिक मीडियम में गया और उसने जाकर जादूगरनी से इस बात को दरियाफ्त किया कि सैमुअल से वो इस बात का पता कर सके। कलाम मुकद्दस हमें बताता है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 10 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, 10 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, तो साउल ने अपने गुनाह के सबब से, सॉरी इससे पहले मैं एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ, पहला सैमुअल ही और उसकी वर्स 1, पहला सैमुअल और उसकी वर्स 1 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं। पहला सैमुअल और उसकी वर्स 1 में ही लिखा है, सॉरी पहला सैमुअल 15 बाप और उसकी वर्स 1 में लिखा है, सो सॉरी। कलाम में लिखा है, और सैमुअल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। तो अब तू खुदावंद की बातें सुन। यहाँ पर जब खुदावंद ने उसको इस्राएल का पहला बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया था और सैमुअल ने उसको मसा किया था, तो उसने इससे ये कहा था कि खुदावंद ने तुझे चुना है कि तू इस्राएल का बादशाह हो। आगे उसके लिए ये हुक्म था कि अब तो खुदावंद की बातें सुन। उसको खुदावंद की बातें सुनने की ताकीद की गई थी। उससे ना दाएं मुड़ने को कहा था ना बाएं मुड़ने को कहा था, क्योंकि खुदावंद के कलाम और खुदावंद के हुक्म जैसे वो कहता है एज इट इज उसको परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर हम मोसेस को देखें तो मूसा को खुदावंद ने एक बार कहा था कि चट्टान पर तुम्हें स्टिक से उसको हिट करना है, मगर दूसरी बार खुदावंद ने उसको ये नहीं कहा था। खुदावंद ने दूसरी बार उसको बोलने के लिए बोला था। तो हमें अपने स्पिरिचुअल ईयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की जरूरत है कि हम क्या खुदावंद से सुनते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक डेली बेसिस की रूटीन में, कि हमें आदत है खुदा की बात सुनने की और हम अपने ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कुछ ऐसा सुन लें जो खुदावंद ने कहा नहीं। और खुदावंद के हुक्म ऐसे हैं कि जैसे वो कहता है उसी तरह उसको माना जाए। मगर यहाँ पर जब उसने सैमुअल ने साउल को ताकीद की कि खुदा की बात माननी है, तो उसने क्या किया? कलाम मुकद्दस में चैप्टर सैमुअल 1
चैप्टर 15 और उसकी वर्स 22 एंड 23 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम कहता है, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोक्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देखो, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। बगावत करना, खुदावंद के कलाम से बगावत करना। आज बहुत बार हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हम खुदा के कलाम को सुनते, समझते और सीखने के बावजूद भी खुदा के कलाम के खिलाफ चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगियों में भी उस डिमोनिक डोर को, उस स्पिरिचुअल रैल्म के उस दरवाजे को, जहां से ऐसी स्पिरिट्स हमारी लाइफ में एंटर होती हैं, बहुत से ऐसे दरवाजे हम खोल देते हैं। मगर कलाम कहता है बगावत जादूगरी के बराबर है, जादूगरी के बराबर है। अगर बगावत की जाती है इट मीन्स के जादूगरी है। और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। कलाम के खिलाफ कहीं से भी छोटी सी बात को भी ना मानना बुत परस्ती है और मूर्तों और बुतों की परस्तिश है। तो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसीलिए उसने भी तुझे रद्द कर दिया कि बादशाह ना हो। अब वो अनॉइंटिंग, वो बरकत, वो ब्लेसिंग जो खुदावन ने साउल को दी थी, ऐसी बरकतें खुदावन के कलाम की नाफरमानी के सबब से इंसान की जिंदगी से निकल जाती हैं, क्योंकि खुदावन चाहता है कि अपनी लाइफ को ओबीडियंस में गुजारे इंसान। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला तवारीख, उसका 10 बाब और उसकी वर्स 13 एंड 14 में आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम कहता है, सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावन के हजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावन की बात ना मानी, और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके जरिए से दरियाफ्त करे, और उसने खुदावन से दरियाफ्त ना किया तो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यसी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी। और सारी वो बरकत, सारा इख्तियार, सारी वो कुव्वत जो खुदावन ने उस इंसान को दी थी, फर्मा बरदारी के सबब से उसको अनॉइंट किया था, एक नाफरमानी के सबब से खुदावन से रुजू करने के बजाय उसने उन जिन्नात के यारों से रुजू किया, खुदावन पे भरोसा नहीं रखा, और इस वजह से खुदावन ने उससे सब कुछ छीन लिया। और उसकी जो किंगडम थी, जो खुदावन ने उसको तख्त पे बिठाया था, वहां से उसने उसको हटा दिया और उस सल्तनत को उसने दाऊद के हाथों में दे दिया। हालेलुया। खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। मैं एक ऐसे बिलीवर को जानती हूँ जो बॉर्न अगेन बिलीवर्स थे, टंग्स में बात भी करते थे। उनकी एक बेटी थी और वो बहुत ज्यादा बीमार थी, और उसकी लाइफ में ऐसी बीमारी थी जिसका कोई क्योर नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसको है क्या। और उन लेडी को ये डर लगा कि मेरी बेटी पे किसी ने जादू किया है, और किसी ने उनको गाइड किया, और जिस शख्स ने उनको गाइड किया वो उसको उस जादूगर के पास ले गया। और उस जादूगर के पास जब वो गए तो उसने उनको उस जगह पे उसके घर में स्पॉट करके बताया कि इस जगह पर भी कुछ पड़ा है, उस जगह पर भी कुछ पड़ा है। और वो कहती है कि जब मैं घर वापस आई और मैंने आके उस जगह पर देखा तो मुझे हर जगह जादूगरी की चीजें मिली। घर में से एक ईमानदार का हाल, बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक बिलीवर जो खुदा के साथ चलता है वो इस तरह हलाकत की तरफ जब चले जाएं तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। ईमानदार बिलीवर भी ऐसी राहों पे चले जाते हैं जो उनके लिए हलाकत का सबब बन जाते हैं। और आज भी उस बच्ची का हाल कुछ सुधरा नहीं है, आज भी वो ऐसी ही है, आज भी उस पर इसी तरह की तकलीफें और परेशानियां हैं। मगर हम क्या कहें जब एक इंसान समझना ना चाहे और उसको जो गाइड करने वाले लोग हों वो भी सही ना हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, दूसरा करंथियो उसका 11 बाब और उसकी वर्स 13 एंड 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है,
बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। अगर किसी से दुआ करवानी है, अगर किसी को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, अगर किसी से आपने गाइडेंस लेनी है स्पिरिचुअली, तो जरूर इस बात को दरियाफ्त कीजिए कि वो शख्स किस स्पिरिट में अपनी लाइफ को गुजार रहा है। क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं जो यीशु मसीह के खुदावन होने का इनकार करता है? क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं जो पाक रूह पे ईमान नहीं रखता? क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं जो सिर्फ यहोवा को मानता है? क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं है जो जादूगरी में मुलविस है? जब हम बॉर्न अगेन नहीं थे तो हम एक बार एक पास्टर के पास गए और हमने उनसे प्रेयर करवाई, हमें नहीं पता था। मगर जब हम बॉर्न अगेन हुए तो हमने उस पास्टर का नाम लेके अपने हमारे साथ जो पास्टर साहब थे उनसे हमने जिक्र किया। वो एकदम शोर करने लग गए कि तुम उसके पास कहाँ चले गए, उनसे क्यों प्रेयर करवाई, वो तो जादूगर है, वो तो एंजल्स को बुलाता है और उनके साथ उनसे प्रेयर करवाता है। हमने कहा भाई हमें तो नहीं पता था, क्योंकि उसने कलाम पढ़ा, उसने बाइबल कलाम पढ़ा प्रॉपरली, आराम से दुआ की, हमें तो नहीं पता कि वो किस स्पिरिट में वो इंसान है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली बिलीवर्स के लिए बहुत डिसर्नमेंट के साथ चलें। खुदावन ने आपको बहुत सारी बरकतें दी हैं और उन बरकतों में वॉक करने की जरूरत है। अब्राहमिक ब्लेसिंग्स हमारा इनहेरिटेंस है। जिस दिन हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं उसी दिन अब्राहम की बरकतें हमें रिसीव हो जाती हैं। और अब्राहम की जो बरकतें हैं वो बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग्स हैं। कभी आप उनको पढ़ें और उसको मेडिटेट करें तो यू विल कम टू नो कि जिस दिन हम एक्सेप्ट करते हैं उस दिन हम कितने ब्लेस्ड होते हैं और कितनी सारी बरकतें तो हमारी इनहेरिटेंस से हमें मिल जाती हैं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है नंबर्स चैप्टर 24 और उसकी वर्स 10 में, यहाँ पर जब बल्क और बालाम की ये स्टोरी आप सब जानते हैं, यहाँ पर वो कहता है 9 वर्स को हाफ पढ़ूंगी, जो तुझे बरकत दे वो मुबारक और जो तुझ पर लानत करे वो मलून हो। तब बल्क को बालाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बालाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही दी। और कलाम कहता है कि जब खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो हर एक वो जादू, हर एक वो बुरी बात, हर एक फोर फादर्स की जनरेशनल कर्सेस, हर एक ऐसी फेमिलियर स्पिरिट जो हमें स्टील करने आती है, डिस्ट्रॉय करने आती है और हमें मार देना चाहती है, ऐसी सारी स्पिरिट्स यीशु मसीह नासरी के नाम में वो वापस रिटर्न हो जाती है उस शख्स की तरफ जो उनको हमारी तरफ भेजता है, बशर्ते कि हम खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी से चलें और हर उस दरवाजे को बिल्कुल यीशु के लहू से सील कर दें जहां से ये स्पिरिट्स आपकी लाइफ में एंटर हो सकती हैं। क्योंकि कलाम कहता है याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमें कहा कि अगर तुम कोई हलाक करने वाली चीज भी पी लोगे तो तुम्हें हरगिज जरर ना पहुंचेगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुवत पे गालिब आओ तो तुम्हें हरगिज जरर ना पहुंचेगा। खुदावन के ये वादे हैं कि हमें कभी भी जरर ना पहुंचेगा। तो आइए आज खुदावन की पाक हजूरी में उन सारे दरवाजों को बंद कर दें एक बार फिर। हर एक ऐसी बात कुछ अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ किसी बीमारी को हम बहुत एंटरटेन कर रहे हैं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें इसके साथ ही जीना है, रिब्यूक इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर आपने अपने अंदर डायबिटीज को एंटरटेन करने हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उसको रिब्यूक कीजिए। अपने अंदर से हर एक ऐसी बीमारी को, हर एक सोल टाई को, हर एक ऐसी फेमिलियर स्पिरिट को, हर एक ऐसे इब्लीस के गंदे नापाक मंसूबे को यीशु मसीह नासरी के नाम में आज रिब्यूक कीजिए। और Psalm 27 बहुत जबरदस्त है, उसको आप कभी अपने ओन टाइम में पढ़िएगा क्योंकि खुदावन का कलाम सख्ती से हमें कहता है। मकाशफा 22 पावर्स की वर्स 14 एंड 15 में लिखा हुआ है। हालेलुया। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उस दरवाजे और उन दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं उसके इस जिंदगी बख्श और खूबसूरत कलाम के लिए।
खुदावंद इस कलाम के वसीले से आज हम सबकी लाइफ में उस डिलीवरेंस को क्रिएट करे, उस बहाली को क्रिएट करे, उस खुदावंद हमारी लाइफ में हीलिंग को क्रिएट करे, जो ऐसी गंदी नापाक तासीरों के सबब से कभी ना कहीं की, शायद कभी हमारी लापरवाही के सबब से, शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा दरवाजा खुला रह गया हो जहां से वो एंटर हो गई हैं। तो आज यीशु के नाम में हम सारे ऐसे दरवाजों को बंद करते हैं और खुदावंद से बरकत को मांगते हैं। आइए छोटी सी दुआ करेंगे हम सब अपने लिए आज हीलिंग को मांगे, खुदावंद से डिलीवरेंस को मांगे, और जो कुछ भी हमारे दिल की डिजायर है खुदावंद से आज मांगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से तू हमें बरकत दे। एक जिंदा आसमानी पाक खुदावंद जी, हम तेरे पास आते तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे जिंदगी बख्श और मीठे कलाम के लिए खुदावंद। आज मैं खुदावंद तेरे सामने, तेरे पाक तख्त के सामने खुदावंद जी थरथराते और कांपते हुए खुदावंद बरा के लहू को अपने ऊपर मांगते हुए खुदावंद तेरी बारगाहों में एंटर होती, खुदावंद तेरे लोगों के लिए इंटरसीड करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों को बहाल कर खुदावंद, अबलीस के हर गंदे नापाक मंसूबे को अपने लोगों की जिंदगी से दूर कर दे खुदावंद जी, क्योंकि वो जानता है कि उसका वक्त कम रह गया है खुदावंद, और वो नहीं चाहता कि तेरे लोग खुदावंद उस पता में तेरे आराम में दाखिल हो सके खुदावंद जी। तू ऐसे सारे मंसूबों को यीशु के नाम से खुदावंद जी दूर कर दे खुदावंद, क्योंकि तूने हमें वो हथियार दिए हैं, वो कुवत भरे हथियार दिए हैं जो बड़ी बड़ी दीवारों को ढा देने वाले हैं खुदावंद। हमें उस अथॉरिटी में वॉक करना सिखा खुदावंद, हमें फतह के साथ चलना सिखा खुदावंद जी, और आज लोगों की जिंदगियों को बहाल कर, हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को, हर एक रुके काम को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम खुदावंद जी हीलिंग को, बहाली को, तेरी रहमत, तेरी बरकत को, तेरे प्यार को, खास तौर पे खुदावंद तेरे रूह के फल को अपनी जिंदगी में मांगते हैं खुदावंद जी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम कहता है कि जो कुछ भी बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे खुलेगा, और जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हमने जो कुछ भी बांधा है और जो कुछ भी खोला है, हमारा ईमान है खुदावंद कि तूने उन्हें उससे बहुत अच्छी चीजों से खुदावंद रिप्लेस किया है। तेरा शुक्र करते हैं और तेरी बरकतों को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यही सब कुछ मांगते पाले तेरे नीचे चला ली, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू।